नमस्कार दोस्तों, सेरेमिक कोटिंग का नाम सुना है ना। आज उसका रियलिटी टेस्ट करते हैं। दोस्तों, गाड़ियों के रिव्यू करते करते ना जो मेरी पर्सनल गाड़ी है मैं उसको ही पूरा भूल गया था। बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है कि मेरे पास गाड़ी कौन सी है। भाई ये है मारुति ब्रेजा 2020 डीजल वाली, और भाई इसको करीब 4 साल हो चुके हैं। जब मैंने इस गाड़ी को खरीदा था उस समय बहुत लोगों ने सजेस्ट किया था कि भाई इसके पेंट के प्रोटेक्शन के लिए इस पर पीपीएफ या फिर सेरेमिक कोटिंग कराई जाए। लेकिन मैं जो गाड़ी को ना स्टॉक रखना चाहता था, उसमें कोई चेंज नहीं कराना चाहता था। जैसे कि आप देख लो, भले इसके व्हील हो, अलॉय व्हील मैंने नहीं डलाए, कोई चेंज मैंने नहीं कराया, सेम ऐसी है जैसे कि ये मैंने शोरूम से ली थी। हालांकि अगर इनको रेन वाइजर को छोड़ दिया जाए, जो कि एक बेसिक चीज है, इसके अलावा कोई बदलाव नहीं किया। लेकिन अब 4 साल बीत जाने के बाद मुझे महसूस हो रहा है कि इसके पेंट में काफी बदलाव आ गया है, जिस वजह से हम आज कराने वाले हैं सेरेमिक कोटिंग इस गाड़ी पर। दोस्तों, हमें हाल ही में एक नए दोस्त के बारे में पता चला जिनका मार्शल डिटेलिंग नाम से स्टोर है, जो कि गाड़ियों की कोटिंग और पीपीएफ वगैरह करते हैं। तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि मैं आप लोगों को सेरेमिक कोटिंग के बारे में सजेस्ट करूं, क्यों ना सबसे पहले अपनी गाड़ी पर ही एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर कई सारे स्क्रैचेस आ चुके हैं। क्योंकि इस गाड़ी को बार बार मैं धुल नहीं पाता हूँ, साफ सफाई पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता हूँ, खड़ी रहती है ज्यादा टाइम तक। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये देखो बॉडी पर कैसे स्क्रैचेस आ गए हैं। यहाँ अगर पीछे जाएंगे तो यहाँ ORBM पर भी स्क्रैचेस आ गए हैं। पीछे आएंगे, ये देखो ये लाइंस खिंच गई है, ये लाइन आ गई है, यहाँ पर भी लाइंस वगैरह आ गई हैं। और अगर आप गाड़ी के इंटीरियर को देखेंगे तो यहाँ भी काफी फर्क आ गया है। भले ही डैशबोर्ड की बात करो या सीट कवर की बात करो, देखो हल्का सा पीलापन आने लगा है और अंदर से भी काफी गंदी ये दिखने लगी है। तो ये सारी चीजें समय के साथ साथ ना इस गाड़ी को पुराना बनाती जा रही है। तो आज हम देखने वाले हैं कि क्या सेरेमिक कोटिंग इस गाड़ी का रंग रूप बदल सकती है। हम आपको बिफोर अभी दिखा रहे हैं और आफ्टर भी दिखाने वाले हैं कि कितना बदलाव आता है सेरेमिक कोटिंग से। आपको इसमें कितना खर्च आएगा ये भी बताएंगे, पूरा प्रोसेस भी इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। तो चलो सीधा उस शोरूम पे चलते हैं जो कि नोएडा के सेक्टर 10 में है, मार्शल डिटेलिंग के नाम से। वहीं पर जाकर अपने भाई से मिलते हैं और आपको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। तो भाई को कॉल करते हैं, विधार्थ नाम है भाई का। हेलो भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ जाए हम गाड़ी लेके? आ जाओ। ठीक है, आप पहुंच गए क्या शोरूम पे? हाँ मैं पहुंच गया। ठीक है जी, 10-15 मिनट में आते हैं। ठीक है। भाई को खुद नहीं पता है कि उनका आज वीडियो रिकॉर्ड होने वाला है और हम करने वाले हैं रियलिटी टेस्ट। चलो वहीं चल के आपको आगे की वीडियो दिखाते हैं। तो मिलाते हैं अपने विधार्थ भाई से। हेलो भाई। आपसे हाँ, मुझसे बात हुई थी। ये वाली गाड़ी है और ये है हमारा माइक। ये वीडियो बनेगी? बिल्कुल वीडियो बनेगी, क्योंकि हमें रियलिटी टेस्ट करना है। ये कुछ है जो पेंट निकला हुआ है। हाँ, ये नहीं होगा। अच्छा, ऑलमोस्ट जैसे ये सब है, ये सब निकल जाएंगे। अच्छा, जहाँ तक पेंट निकल गया उसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसमें नहीं हो सकता। हाँ, जैसे ये सब है स्क्रैचेस, ये सब निकल जाएंगे। ये निकल जाएगा। बाकी अभी बहुत आपको दिख जाएगा जब हम करेंगे। ठीक है, ये सब निकल जाएंगे। ये भी निकल जाएगा। ओके, आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू कर दूंगा गाड़ी। बोल रहे हैं भाई कि एकदम ब्रांड न्यू कर देंगे। और आगे आप थोड़ा सा हो ना तो एक और चीज दिखाता हूँ। ये अब सफारी भी कुछ हुआ है इसमें? हाँ, ये हमने कल ही करी है। आज डिलीवरी है इसकी। इसमें सिरेमिक कोटिंग होगा। ओके, तो यानी ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास ब्लैक कलर है तो आपको पीपीएफ ही चूज करना है, सेरेमिक कोटिंग भी चूज कर सकते हैं। और ये हम आगे जानेंगे कि किनको सेरेमिक कोटिंग चूज करनी चाहिए और किनको पीपीएफ। हालांकि वो एक अलग बड़ा टॉपिक हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया जरूर ले लेंगे इस वीडियो में भी। बढ़िया लग रही है यार, चमचमाती हुई। खैर, इस पे इसको छोड़ दो, हम अपनी पे काम शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करें। ठीक है, डन। तो अभी ये वॉश के लिए जा रही है। वॉश आपके भी हट जाएंगे। अरे ओह, कोई बात नहीं, ये तो दिल में होने चाहिए। तो अब आप तसल्ली से ये बताओ क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करने वाले हैं और कितने स्टेप्स होते हैं इसमें? 4 से 5 स्टेप्स रहेंगे। पहले आपकी गाड़ी जैसे आप देख रहे हो वॉश होती है, एक फोम वॉश होती है। फोम वॉश में जितना भी जो आप अभी आए हो डस्ट वगैरह थी वो सब उसमें क्लीन हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद हम क्ले करेंगे। क्ले में जितने भी हार्ड कंटेमिनेंट्स हैं, कोई भी रफनेस है, वो सब उसमें इजिली क्लीन हो जाती है। ठीक है। फिर हम यहाँ लेंगे गाड़ी आगे अपने एरिया में और इसमें हम कंपाउंडिंग करेंगे। कंपाउंडिंग जितने भी स्वेल मार्क्सेस हैं, स्क्रैचेस वगैरह हैं, जो भी क्लियर कोट के ऊपर हैं, वो सब
क्लीन हो जाएगी। उसके बाद फिर हम IPA करके ड्राई करके और फिर कोटिंग को अप्लाई कर देंगे। यानी बहुत सारे स्टेप्स हैं। स्टेप्स अब आप ये 15 दिन लग जाता है। अच्छा, या सारे डिटेलिंग वाले इतने स्टेप्स फॉलो करते हैं? सबका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे यही स्टेप्स हैं। यही एक प्रोसीजर है। एक गाड़ी जब भी एंटर करती है तो कोटिंग के जो भी स्टेप्स हैं वो हम सारे फॉलो। कहने का मतलब अगर आप कहीं सिरेमिक कोटिंग कराने जा रहे हैं और अगर वो लोग इतने स्टेप्स फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हमें उन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो पूरे स्टेप्स ही फॉलो नहीं कर, जहाँ तक मुझे लगा आपकी बातों से। बाकी कई बार होता है कि बिल्कुल ही ब्रांड न्यू गाड़ी है तो उस पे जैसे क्ले का यूज फॉलो कम हो जाता है, वॉश से सीधे, हाँ जैसे स्वेल मार्क्स वगैरह हैं तो सीधे ही हम वॉश करके स्वेल मार्क्स वगैरह रिमूव करके और फिर कोटिंग को अप्लाई डन। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये कितने टाइम लेता है? आप देखना कितना टाइम लगता है। लोगों को लगता है कि बहुत जल्दी वाला काम है, भैया दे देना 1 घंटे में 2 घंटे में, ऐसे नहीं होता, पूरा टाइम लगता है। अगर वॉशिंग हो रही है तो अभी 1 घंटा तो डिटेल वॉश ही होगी। अच्छा, आपकी थोड़ी पुरानी गाड़ी है, उसमें काफ़ी हमें काम करना पड़ेगा अच्छे से, काफ़ी अच्छा टाइम लगता है इसे। क्योंकि कोटिंग भी जो लगती है ना वो ऐसा नहीं है कि एक ही बारी में सारी कोटिंग लग जाएंगी। अच्छा, पैनल वाइज हमें कवर कर करके। और यहाँ पर हम क्या क्या चीजें कवर कर रहे हैं कोटिंग में, मतलब कहाँ कहाँ कोटिंग में आपके सारे पेंट पैनल्स कवर हो जाएंगे, ठीक है, ग्लास कवर होंगे, ट्रिम प्लास्टिक पार्ट कवर हो जाएगा, हेडलाइट टेल लाइट कवर हो जाएगी। तो फिर बचा क्या? उसमें एलॉय है नहीं तो एलॉय भी कर एक्सटीरियर पे सारा कोटिंग्स हो जाएगा। इंटीरियर में जैसे आपने बोला सिर्फ इंटीरियर आपको क्लीन चाहिए, बिल्कुल, लेकिन इंटीरियर कोटिंग्स भी आती है। अगर कस्टमर कराना चाहता है अपनी सीट्स वगैरह पे और डैशबोर्ड वगैरह पे, वो सब कोटिंग्स आती है। यानी आप बाहर के अलावा अंदर से भी उसको पूरा प्रोटेक्ट करवा सकते हैं? हाँ जी, पूरी कोटिंग स्टार्ट। बाहर काम चल रहा है कंपाउंडिंग का और अंदर चल रही है डीप क्लीनिंग। यहाँ पर सीटें जो है वो एक एक करके साफ कर दी गई हैं। ये वाली हो गई है, ये वाली नहीं हुई है। दोनों का डिफरेंस दिखा देता हूँ। पहले आप ये वाली देखो जो कि नहीं हुई है, ये सिर्फ अभी कपड़ा वगैरह मारा है। यहाँ देखो आप, पीलापन नजर आ रहा होगा सारे पे, है ना। अभी ये वाली देखो, अलग ही चमक दिख रही है ना। पीछे भी देखो आप, इसीलिए इसको कार डिटेलिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें डिटेल में सफाई होती है। कार वॉश की तरह नहीं कि मोटा मोटा कर दिया। यहाँ आप देखोगे हर एक चीज की ना अंदर तक सफाई हो रही है। देखो सीटों के नीचे तक ब्रश से, अपने केमिकल से, हर चीज से इसको पूरा क्लीन करने वाले हैं। दैट इज वाई इसको बोला जाता है कार डिटेलिंग। ठीक है, अब आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे हमने कंपाउंड कर दिया। हाँ, थोड़ा सा वाइट है तो कैमरे में मेरे हिसाब से डिफरेंस दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सही आप कह रहे हो, फिर भी आप अपनी आंखों से देखो। और हाँ, आप सही कह रहे हैं। व्हाइट कलर की वजह से शायद कैमरा कैच ना कर पा रहा हो, लेकिन मुझे साफ नजर आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा जो पेंट असली, आप इसके पर्ल पेंट में पर्ल्स होते हैं जो चमक होती है वो भी, और इसमें मार्क्स भी मुझे कम दिख रहे हैं। व्हाइट थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। इधर वाला जो पार्ट है मुझे येलो नजर आ रहा है और मार्क्स भी ज्यादा दिख रहे हैं। यानी यहाँ पर अभी भी निशान बचे हुए हैं और यहाँ पर ऑलमोस्ट, सारे तो नहीं कहूँगा पर ऑलमोस्ट हो गए हैं। राइट, तो देखो भाई जो स्टेप था वो अभी पूरा हो गया है। देखो गाड़ी कितनी चमकने लगी है। जो बड़ा डिफरेंस है वो अभी मुझे दिखने लगा है। सेरेमिक कोटिंग के बाद क्या होगा वो तो एक अलग चीज है। अभी से मुझे इसमें काफी डिफरेंस नजर आ रहा है, ना सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी। अब आप ये बताओ सिद्धार्थ भाई, ये तो हो गया, अब क्या होने वाला है? ये हो गया, पेंट करेक्शन पूरा हो चुका है। अब ये दोबारा से हम एक बार इसको वॉश करेंगे, हाँ, ड्राई करके, और फिर हम कोटिंग अप्लाई करेंगे। तो ये जो प्रोसेस था इसको पेंट करेक्शन। एक बार थोड़ा सा अंदर से और दिखाओ कितना डिफरेंस आ चुका है। यहाँ देखो आप, अभी अंदर से पॉलिशिंग वगैरह कुछ नहीं हुई है, सिर्फ क्लीन हुआ है क्लीनर से। हम अभी मतलब अंदर का भी एक स्टेप बाकी है, पॉलिश वगैरह अभी और चमकेगी भाई, लेकिन मुझे तो अभी से चमकी नजर आ रही है। ये देखो आप, पूरा ऐसा हो गया है। अभी से मुझे शोरूम जैसी कंडीशन लगने लगी है। जो लाइन भाई ने मुझे बोली थी कि भाई शोरूम जैसी कंडीशन कर दूंगा, तो वो फील तो मुझे आने लगा है। पेंट करेक्शन हो गया, 2 बार वॉश हो गई है, अंदर से भी वॉश हो गई है। अब ये क्या हो रहा है? ये अब पैनल वाइप लग रहा है कोटिंग से पहले। ये लास्ट एज आप सैनिटाइजर समझ लो, वैसे अब हम इसको बिल्कुल क्लीन करके अब इस पे कोटिंग अप्लाई कर। कहने का मतलब इतनी धुलाई के बाद भी अगर कोई कण रह गया है वो आप क्लीन कर रहे हो? बिल्कुल। तो देखो हमारी गाड़ी पे सेरेमिक कोटिंग शुरू हो गई है, जो कि लास्ट स्टेप है। लेकिन मेरा जो पहला सवाल होना चाहिए था, जो कि मैं अब पूछ रहा हूँ, सेरेमिक कोटिंग होता क्या है, ये बताओ आप। बेसिकली ये क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। सिंपल वे में ग्लास को
लिक्विड फॉर्म में बनाया होता है और वो हम पेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं। बहुत अच्छा बॉन्ड बनाता है पेंट के ऊपर। और जैसे पेंट की जो हार्डनेस रहती है, जो क्लियर कोट होता है ऊपर 1 to 4 H की होती है। इसको करने के बाद 9H 10H हार्डनेस हो जाती है। सिंपल भाषा में समझाऊं तो भाई, सेरेमिक कोटिंग से ना आपके जो पेंट है उसके ऊपर एक ग्लास की परत आने वाली है, लेकिन वो सीधा ग्लास तो रख नहीं सकते, इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ये जब सूखने के बाद वो ग्लास की परत बन जाती है। जैसा कि आप देख रहे हो भाई, सेरेमिक कोटिंग का 50% काम हो चुका है और ग्लॉस आना शुरू हो गया है। पूरा जो बन के तैयार हो जाएगा वो भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी देना चाहूंगा कि भाई बेनिफिट्स ऑफ सेरेमिक कोटिंग, जिसके बारे में मुझे खुद भी नहीं पता था और ना ये पता था कि ये प्रोसेस इतना डिफिकल्ट है, इतना टाइम टेकिंग है। मुझे तो लगा था गाड़ी दो 1-2 घंटे में रेडी होकर तैयार हो जाती है और वापस ले जाओ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत लंबा प्रोसेस है, पूरा दिन तो आप मान के चलो कि इसमें लगने वाला है। वापस आते हैं बेनिफिट्स पे, जिसके लिए इन्होंने पूरा एक चार्ट बना रखा है। देखो, पहला बेनिफिट है कि यूवी रेस से आपको प्रोटेक्शन मिलने वाली है, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से ना जो गाड़ी का कलर है वो हल्का सा फेड होने लगता है, पीलापन दिखने लगता है। दूसरा, वेदर से प्रोटेक्शन मिलने वाली है, यानी रेन वगैरह से, जो एसिड रेन होती है उससे प्रोटेक्शन मिलने वाली है। या देखो, इंडस्ट्रियल फॉल आउट, यानी जो केमिकल्स वगैरह रहते हैं ना, उससे भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। बर्ड ड्रॉपिंग्स, यानी जिसको हम बर्ड की पोटी बोल सकते हैं, उससे भी प्रोटेक्शन किस तरह से मिलेगी? अगर बर्ड ने पोटी वगैरह कर दी, उसको आप इजीली क्लीन कर सकते हो। एंड ये ट्री सैप, यानी पेड़ों से जो गिरता रहता मामला, उसको भी आप इजीली समझ लो क्लीन कर सकते हो। इसके अलावा कुछ बेनिफिट्स इसमें नहीं लिखे, जैसे कि डस्ट से भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगी और इजी टू क्लीन रहने वाली है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको सेरेमिक कोटिंग से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो ये है भाई सेरेमिक कोटिंग के बाद का फाइनल रिजल्ट। एक बार जरा नजर उठा के देखो तो सही क्या रिजल्ट निकल के आया है। जो मुझे बोला गया था ना कि शोरूम जैसी कंडीशन हो जाएगी, शोरूम से ऊपर का रिजल्ट है भाई, शोरूम से बेटर कंडीशन मिल रही है। मैं आपको वो पॉइंट्स दिखाना चाहूंगा जहां पर मैंने आपको बिफोर में दिखाए थे, बड़े बड़े मार्क्स थे। देखो, यहाँ पर मार्क्स थे, इसके अलावा ORVM पर ध्यान होगा आपको, यहाँ पर मार्क्स थे, बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। इसके बाद पीछे आओगे तो यहाँ पर एक लाइन खिंची हुई थी ब्लैक कलर की, वो भी गायब हो गई है। इसके ऊपर मार्क्स थे, वो गायब हो गए हैं। पेट्रोल जो टैंक है उसका जो ये लिड है, इसके ऊपर लाइन खिंची हुई थी, वो गायब हो गया है। एक बार अब देखो, आगे का लुक देखो, पीछे का लुक देखो, यहाँ पर सारे में कोटिंग की गई है, जिसके बाद का रिजल्ट ये निकल कर आया है। एक बार अंदर से मैं दिखाना चाहूंगा। अंदर से इन्होंने डीप क्लीनिंग जिसको बोलते हैं वो की है, साथ में पॉलिशिंग भी की है। ये देखो रिजल्ट आप। अब आप खुद बताओ भाई, कौन इस गाड़ी को देख के कह देगा कि ये 4 साल पुरानी ब्रेजा है? देख लो, कर दी बिल्कुल शोरूम जैसी। बिल्कुल कर दी, शोरूम से ऊपर की कर दी। अच्छा, अभी हम बैठे हुए थे तो विशाल भाई बार बार कह रहे कि आप सिद्धार्थ भाई बेनिफिट्स ही बताए जा रहे हो, इसके नेगेटिव भी कुछ होंगे कुछ? बिल्कुल, क्योंकि मैं अपने जो यूजर्स हैं उनको सच्चाई दिखाना चाहता था, तभी मैंने नाम रखा रियलिटी। तो कुछ तो नेगेटिव होंगे इसके। मुझे नहीं लगता कुछ नेगेटिव है, देख के वही लग रहा। अच्छे इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स ही हैं। नेगेटिव में थोड़ा सा ये चली जाती है कई बार। कई बार कस्टमर कहता है कि मुझे कुछ फायदा नहीं लग रहा कोटिंग कराने का, या वो सोचता है कि ये स्क्रैचेस से भी प्रोटेक्शन देगी। स्क्रैचेस से एज सच ये प्रोटेक्शन इतनी नहीं देती है। और कई बार कस्टमर की कंप्लेंट रहती है, जैसे मैंने बोला कि रिजल्ट नहीं दिख रहा, तो हो सकता है जहाँ से उन्होंने कराई है वहाँ पे अच्छे प्रोडक्ट ना लगे हों, या कोटिंग का जो प्रोसीजर होता है, स्टेप्स होते हैं, जैसे हमने आपको दिखाए हैं और करे हैं। सुबह शुरू करी थी और ऑलमोस्ट 7:30 बज रहे हैं शायद, और अब जाके कंप्लीट हुई है। तो प्रॉपर टाइम लगता है, 2-3 घंटे वाला काम नहीं है। और इसके अलावा तो और कोई एज सच नेगेटिव पॉइंट नहीं। कुल मिलाकर मुझे जहाँ तक बातें समझ में आ रही है, एक तो ये स्क्रैच प्रूफ नहीं होता, ये दिमाग से निकाल दो। उसके लिए हम क्या करा सकते हैं? पेंट प्रोटेक्शन फिल्म बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, PPF हम करा सकते हैं अगर आपको ज्यादा डर रहता है स्क्रैचेस का। दूसरा, मुझे ये बात समझ में आई कि डिपेंड करता है आप मेंटेन कैसा रख रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे मैंने आपको ये दे दिए, अब आप कल ले जाएंगे इसको, तो इसकी प्रॉपर एक वॉश होनी चाहिए। हम मंथ में एक बार बोलते हैं कि आप वंस अ मंथ इसकी एक डिटेल वॉश कराएं, और जिसमें अच्छे प्रोडक्ट वगैरह यूज हो। ऐसे नहीं कि
कहीं से भी आपने वॉश करा रही है, अगर बहुत ज्यादा गंदी है तो कोशिश करके पानी से ही क्लीन करें, तो ये ड्राई तो कपड़ा ना करें। ये बातें हो गई कि कैसे केयर रखनी है। हाँ जी। अब बंदा इसको करा के चले गया, उसके बाद भी आपकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है, कोई वारंटी वगैरह कुछ है? पूरी जिम्मेदारी है। हाँ। हमारे इसके ना पैकेजेस हैं। हाँ। 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स, 9 ईयर्स का भी हमारा पैकेज है। अच्छा। जैसे कस्टमर ने 3 साल का अगर हमसे पैकेज लिया तो हम उसमें 2 मेंटेनेंस देते हैं। हमारी मेंटेनेंस में कवर होता है रिमूवल ऑफ लाइट स्क्रैचेस और मेंटेनेंस कोट हम दोबारा लगाते हैं। ओके। तो कस्टमर अपने पैकेज का पूरा यूज करे, हमसे मेंटेनेंस पैकेज ले, हमारे पास रीचेक के लिए गाड़ी लाए, तो कहने का मतलब अगले साल मैं फिर से आऊंगा और फिर से यही करवा के ले जाऊंगा। हाँ जी, बिल्कुल। वो भी इनके पैकेज में शामिल है। अब ये सारी बातें हो गई, लास्ट जो पॉइंट बनता है वो हर चीज बात आके रुकती है पैसे पे। तो अब ये बताओ इसमें खर्चा कितना आता है, क्या प्राइसेस हैं आपके? खर्चा इसमें अच्छा खासा आता है क्योंकि आपने काम देख लिया। बिल्कुल डिटेल में है। जिस हिसाब के प्रोडक्ट आप लगवाएंगे उस हिसाब का खर्चा आता है। कई बार कस्टमर की कंप्लेंट होती है कि बाहर इतने सस्ते में हो रहा है, तो इतने सस्ते में ये डिटेलिंग और ये कोटिंग्स वगैरह नहीं होती, काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं। आपने देखा होगा इसमें लेबर भी हमारी काफ़ी एक्सपर्ट लेबर चाहिए होती है। ब्रांड न्यू गाड़ियाँ आती हैं, ऐसा नहीं कोई भी लड़का उस पर मशीन चला देगा, कोई भी कोटिंग लगा देगा कि कुछ खराबी हो गई, तो इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव काउंट पे होता है। स्टार्टिंग प्राइस तो रखा होगा आपने। हमारा जैसे हैचबैक गाड़ी होती है, छोटी गाड़ी, 8,000 से हमारी स्टार्टिंग हो जाती है। तो कोई बुरा नहीं करता है फिर गाड़ी के साइजेस पे और प्रोडक्ट्स पे और पैकेज पे। तो 8,000 रुपए के करीब से इनका पैकेज शुरू हो जाता है। वारंटी ये 1 से 9 साल की दे रहे हैं, वो अपने बजट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। जिस हिसाब की कोटिंग कर रहे हैं उस हिसाब की वारंटी आपको मिलने वाली है। जैसे हमने खुद 5 साल की वारंटी वाला पैकेज 5 साल की कराई है। आपके पूरे पेंट पैनल्स इतने भी हैं, सब पे कोटिंग है, ग्लास पे कोटिंग है, प्लास्टिक पार्ट पे कोटिंग है, राइट, अलावे नहीं थे तो कोटिंग है। मतलब बाहर शायद इन्होंने कोई पार्ट छोड़ा है, सब पे कोटिंग करके इन्होंने पूरा मामला सेट कर दिया है। कुल मिलाकर भाई इस वीडियो से आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि जो लोग ये सोचते हैं कि सेरेमिक कोटिंग सिर्फ नई गाड़ी पे होना चाहिए, बिल्कुल गलत। भाई ये 4 साल पुरानी गाड़ी भी अब फिर से नई हो गई है और अगले 5 साल तक फिर से नई रहने वाली है। यानी ये भ्रम आप दूर कर लो कि सिर्फ नई गाड़ी पर ही जॉगिंग करानी है, तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। तो आई होप आपको इस वीडियो में सेरेमिक कोटिंग से जुड़े सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। सेरेमिक कोटिंग क्या होता है, क्या इसमें वारंटी मिलती है नहीं मिलती है, क्या प्रोसेस रहता है, एक डिटेल वीडियो हमने आपके लिए बनाया है। और हम इसके लिए आए थे मार्शल डिटेलिंग पर, सेक्टर 10 नोएडा, राइट। इनका नंबर भी मैं मेंशन कर दूंगा अगर आपको कराना हो तो, हालांकि ये पेड प्रमोशन नहीं है। तो थैंक यू भाई, हमारी गाड़ी को फिर से एक नया जन्म देने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।